नेक्स्ट सूफी रचना है हमारी गणपति चंद्र की माधवानल काम कंदला। क्या नाम है? गणपति चंद्र की माधवानल काम कंदला। कब हुई थी इसकी रचना? इसकी रचना हुई थी 1527 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी रचना? 1527 ईस्वी में। माधवानल काम कंदला के नाम से 4 रचनाएं, मेरी नजर में 4 रचनाएं, हो सकता है 2-4 और भी हो गई, मेरी नजर में माधवानल काम कंदला के नाम से 4 रचनाएं लिखी जा चुकी हैं। पहली रचना 1527 ईस्वी में जिसके रचनाकार थे गणपति। पहली रचना 1527 ईस्वी में जिसके रचनाकार थे गणपति। दूसरी रचना 1556 ईस्वी में, दूसरी रचना 1556 ईस्वी में जिसके रचनाकार थे कुशललाभ, जिसके रचनाकार थे कुशललाभ। तीसरी रचना जो थी वो 1584 ईस्वी में, तीसरी रचना 1584 ईस्वी में जिसके रचनाकार थे आलम। और उसके बाद जो चौथी रचना है वो रचना थी 1752 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में जिसके रचनाकार थे बोधा। ठीक है ना, जिसके रचनाकार थे बोधा। तो ये जो माधवानल काम कंदला बोधा वाली है इसको हम रीतिकाल में पढ़ते हैं। ठीक है ना, जहां हम पढ़ते हैं ना घनानंद आलम बोधा ठाकुर रीति मुक्त कवि, तो वहां बोधा की हम एक रचना पढ़ते हैं वीरावारिश। तो ये वीरावारिश जो है वही माधवानल काम कंदला है। माधवानल काम कंदला का दूसरा नाम ही वीरावारिश है। अब इनकी भाषा की बात करते हैं तो जो पहली 1527 में लिखी गई थी, आ जाते हैं दूसरी जगह। पहली रचना 1527 ईस्वी में माधवानल काम कंदला। ठीक है ना, माधवानल काम कंदला। कौन है इसके रचनाकार? इसके रचनाकार है गणपति। इसके साथ साथ हम एक चीज और बना लेते हैं, वो ये है कि सन रचना रचनाकार और भाषा। ठीक है ना, गणपति और भाषा कौन सी थी इसकी? इसकी भाषा की बात करें तो राजस्थानी, राजस्थानी भाषा थी। ठीक है ना, 1527 ईस्वी पहली माधवानल काम कंदला 1527 ईस्वी में लिखी गई थी। भाषा उसकी राजस्थानी थी और रचनाकार गणपति थी, गणपति। ठीक है ना, फिर आता है 1556 ईस्वी में। दूसरी कब लिखी गई थी? 1556 ईस्वी में माधवानल काम कंदला। फिर लिखी गई थी 1584 ईस्वी में माधवानल काम कंदला। फिर लिखी गई थी 1752 ईस्वी में माधवानल काम कंदला। अब जो 1556 में लिखी गई थी इसके रचनाकार थे कुशल लाभ। कुशल लाभ। जो 1584 में लिखी गई थी इसके रचनाकार थे आलम। और जो 1752 में लिखी गई थी इसके रचनाकार थे बोधा। ठीक है, अब जो इनकी भाषा की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं तो जो 1556 में कुशल लाभ ने लिखी थी, किसने? कुशल लाभ ने लिखी थी, इसकी भाषा भी राजस्थानी थी। आपको क्या याद रखना है? इनके क्रम याद रखने हैं। आप इस तरह से गणपति, कुशल लाभ, आलम, बोधा ये याद रख लेना। बोधा तो आपको याद रह जाएगा, रीतिकाल के कवि है। आलम भी याद रह जाएगा, रीतिकाल के कवि है। गणपति और कुशल लाभ ये आपको ध्यान रखना है। गणपति, कुशल लाभ, आलम और बोधा, इस तरह से ये क्रम याद रखना है। ये जब अकेले अकेले याद करोगे ना तब तो आपको याद हो जाएगा। इन सभी रचनाओं को जब अकेले अकेले याद करने जाओगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको इजी वे में लगेगा कि हाँ ठीक है, 1527 ईस्वी में माधवानल काम कंदला गणपति ने लिखी थी, 1556 में कुशल लाभ ने लिखी थी, 1584 में आलम ने लिखी थी, 1752 में बोधा ने लिखी थी। एक बार याद हो गया। फिर वो पूछेगा ना जब, तब समस्या आ जाएगी कि आलम की माधवानल काम कंदला कब थी, बोधा की आलम माधवानल काम कंदला कब थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ा सा कि कौन सी कब है। अब भाषाओं की बात करें तो गणपति की जो थी 1527 ईस्वी में माधवानल काम कंदला लिखी गई थी, उसकी भाषा राजस्थानी थी।
उसके बाद 1556 में कुशल ने लिखी थी, उसकी भाषा राजस्थानी थी। 1584 में आलम ने लिखी थी, इसकी भाषा थी अवधी। अब इसमें क्या है, अवधी, और जो बोधा वाली है इसकी भाषा है ब्रज। ठीक है ना। तो जो ये आलम का जो काल है 1584 ईस्वी, ये राम काव्य वाला काल है। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि ये कौन सा काल है, ये सूफी काव्य का भी काल हम मान सकते हैं कि 1584 तक। और 1527-56, क्योंकि प्रारंभ में जब सूफी काव्य लिखा जा रहा था तो उस समय राजस्थानी भाषा का भी बराबर प्रयोग हो रहा था, इसलिए प्रारंभिक दोनों राजस्थानी में है, फिर ये अवधि में है क्योंकि प्रॉपर सूफी की रचना है। और ये जो बोधा है ये रीतिकाल के, रीतिकाल में आकर कौन सी प्रमुख भाषा हो गई थी, ब्रज भाषा हो गई थी, इसलिए ये ब्रज भाषा में। ये बातें आप याद रख लेना। 1527 में माधवनल कामकंदला गणपति राजस्थानी, 1556 ईस्वी में कुशल लाभ राजस्थानी, 1584 में आलम अवधि में, और 1752 में बोधा। ठीक है ना, ये ब्रज भाषा के अंदर। अब इनकी बात करते हैं। तो जो पहले वाली है 1527 वाली, ये एक छोटा सा कॉलम और बना लेते हैं इसमें। ये मैंने जगह ज़्यादा ले ली है, थोड़ा सा करता हूं मैं व्यवस्था, थोड़ा छोटा लिखूंगा, मैं बोल दूंगा तो आपको सुन जाएगा शायद। ठीक है ना। इसमें किसका प्रयोग है, केवल दोहों का प्रयोग है। इसमें क्या है, केवल दोहों का प्रयोग है। और बात करते हैं इसके अंदर कुशला वाली में, इसमें दोहा चौपाई का प्रयोग है। अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, जो माधवनल कामकंदला गणपति वाली है इसमें केवल दोहों का प्रयोग है। इसमें क्या है, केवल दोहों का प्रयोग है। और उसके बाद जो ये 1556 माधवनल कामकंदला कुशला वाली है, इसमें चौपाइयों के बीच में दोहा, सोरठा और गाथा का भी प्रयोग है। दोहा चौपाई के साथ साथ दोहा, चौपाई, सोरठा और गाथा का भी प्रयोग है। सोरठा और गाथा का भी प्रयोग है। अगर मतलब दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लिख सकते हैं केवल दोहों का प्रयोग, दोहा, चौपाई, सोरठा और गाथा का भी प्रयोग है। इसके साथ साथ आलम वाली बात करते हैं। तो आलम का क्या है, जो ये आलम वाली है इसमें क्या है, 5-5 अर्दालियों के बीच, आप इसको दूसरे दोहे व सोरठे का प्रयोग। ठीक है ना, याद रख लेना। गणपति वाली में केवल दोहों का प्रयोग है, कुशला वाली में दोहा, चौपाई, सोरठा और गाथा का प्रयोग है। कुशला वाली में दोहा, चौपाई, सोरठा और गाथा का प्रयोग है। आलम की जो है उसमें 5-5 अर्दालियों के बाद बीच दोहे व सोरठे का प्रयोग है। 5-5 अर्दालियों के बीच दोहे व सोरठे का, 5-5 अर्दालियों के बीच दोहे व सोरठे का प्रयोग है। उसके बाद बोधा की बताते हैं। तो बोधा में इस प्रकार का कुछ बताया नहीं है, केवल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, नॉर्मल रचना ये मानी गई है। चलते हैं अब नायक, इसके माधव है। ठीक है ना। माधवनल कामकंदला जो 1527 वाली है, गणपति वाली है, उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है ना। नायक इसका कौन है, माधव है। नायिका है कामकंदला, भाषा इसकी राजस्थानी है, कोई समस्या नहीं है। नायक माधव नृत्य प्रवीण कामकंदला के नृत्य सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगता है और अनेक मोड़ों से गुजरते हुए कामकंदला को प्राप्त करता है। नृत्य प्रवीण कामकंदला पर, किस पर, नृत्य प्रवीण कामकंदला पर। याद रख लेना, नृत्य प्रवीण काम, नृत्य से संबंधित भी यह रचना है। कवि ने अपने परिचय से पहले कामदेव की स्तुति की है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग हुआ है, ये मैं बता चुका हूं, इसमें केवल दोहों का प्रयोग हुआ है। और अपने परिचय से पहले किसकी की गई है, कामदेव की स्तुति की गई। याद रख लेना, कामदेव की स्तुति किसमें की गई है, 1527 वाली, ठीक है ना, और गणपति वाली, ठीक है ना, और दोहे वाली, ठीक है ना। किसमें, किस माधवनल कामकंदला में, 1527 वाली में और गणपति वाली में और दोहे वाली में शुरुआत में किसका प्रयोग किया गया है, कामदेव की स्तुति की गई है। किसका क्या किया गया है, कामदेव की स्तुति की गई है। और नृत्य प्रवीण कामकंदला को बताया
गया गया है। काम कंदला जो है वो नृत्य प्रवीण है। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है हमारे पास है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल कृत, किसके द्वारा? कवि कल्लोल द्वारा रचित ढोला मारूरा दोहा। कब लिखी गई थी ये? 1473 ईस्वी में। और भाषा तो आप आसानी से जान सकते हैं, कौन सी भाषा थी इसकी? राजस्थानी भाषा। किस भाषा का प्रयोग किया गया था इसमें? राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया था ढोला मारूरा दोहा में। ढोला मारूरा दोहा की बात करें तो नायक जो है वो नरवर देश का राजकुमार ढोला है और नायिका पुग्गल देश की राजकुमारी मारवणी है। ठीक है ना, इसमें मारवणी भी है और मरवणी भी है। ठीक है ना, मारवणी भी है और मरवणी भी है, दोनों है। ठीक है ना। नगेंद्र ने इसे विशेष प्रकार का श्रृंगार काव्य कहा है। नगेंद्र ने इसे क्या कहा है? विशेष प्रकार का श्रृंगार काव्य कहा है। ध्यान लगा लेना, भाषा इसकी राजस्थानी है और इसमें केवल दोहों का प्रयोग किया गया है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग किया गया है। अब आपको बता दूं, वैसे तो मैं इनके अलग अलग पहले ही बता चुका हूं कि इनकी सबकी भी कौन से कैसे कैसे क्या एक दूसरे से कैसे मेल खाते हैं। जो एक जैसी बातें हैं वो मैंने अलग से तैयार कर रखा है, उसकी एक वीडियो अलग से आ जाएगी। अब दोहों की बात करें तो पूरे सूफी काव्य में केवल दोहों का प्रयोग, केवल दोहों का प्रयोग दो ही रचना में हुआ है। एक माधवानल काम कंदला, किसकी? गणपति वाली माधवानल काम कंदला, और दूसरी ढोला मारूरा दोहा। इन दो रचनाओं में केवल दोहों का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अभी हम पढ़कर आए थे पीछे कौन कौन सी थी? माधवानल काम कंदला 1527 वाली भी राजस्थानी में थी, 1556 वाली भी राजस्थानी थी। ये भी मैंने अलग से तैयार कर रखा है एक मैटर, वो भी आपको करवा दूंगा अंत में, कि जो भाषाएं हैं इसकी एक ट्रिक बना रखी है, किस रचना की कौन सी भाषा थी अलग से, और आसानी से आपको याद हो जाएगी। फिर आता है कुशल लाभ की माधवानल काम कंदला 1556 वाली। कुशल लाभ की माधवानल काम कंदला 1556 वाली। इसमें क्या? नायक माधव है, नायिका काम कंदला है, भाषा राजस्थानी है। इसमें चौपाइयों के बीच बीच में दोहा, सोरठा, गाथा आदि का प्रयोग है। ये मैं बता चुका हूं ट्रिक में, आपने देखा होगा, ये देख लीजिए, नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लो, ये देख लीजिए। दोहा, चौपाई, सोरठा और गाथा का प्रयोग है। दोहा, चौपाई, सोरठा और कुशल लाभ वाली 1556 में राजस्थानी भाषा है, 1556 में लिखी गई थी। इन अनेक जन्मों की घटनाओं का चित्रण है। ठीक है ना। अब क्या है कि जब हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं और उसमें जो सूफी काव्य लिखा है वो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। ठीक है ना। अब हम डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ते हैं तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो 1973 ईस्वी में लिखा गया था। अब हम गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। ठीक है ना, जो 1965 ईस्वी में लिखा गया था। उसमें क्या है कि इसमें बता रखा है, उसमें डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया गया है कि इसमें अनेक जन्मों की घटनाओं का चित्रण है। ठीक है ना, इसमें अनेक जन्मों की घटनाओं का चित्रण है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं उसमें कि इसमें ही अनेक जन्मों की घटनाओं का चित्रण है। इससे पूर्व के रचनाकारों ने एक ही जन्म का चित्रण किया था। ठीक है ना, इसमें अनेक जन्मों की घटनाओं का चित्रण है। इसमें अनेक जन्मों की घटनाओं का चित्रण है। इसके बाद एक और रचना आएगी आलम वाली, उसमें केवल एक जन्म का चित्रण है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाकी के अंदर क्या है? अनेक जन्मों की घटनाओं का चित्रण है और उसमें केवल एक जन्म की घटनाओं का चित्रण है। ठीक है ना, इसी को मैं और वेरीफाई कर दूंगा अभी। फिर आता है नंददास का रूप मंजरी। नंददास का रूप मंजरी जो है वो 1568 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है ना, रूप मंजरी किसकी रचना है? नंददास की है। नंददास ये बताते हैं, ये कंफ्यूजिंग है, कुछ कहते हैं इनकी है, कुछ कहते हैं नहीं है। वैसे नंददास ये मान वही रहे हैं, कौन से? जो अष्टछाप के कवि थे वही माने जा रहे। भाषा इनकी ब्रज है। अष्टछाप के कवि नंददास की रचना है। रूप मंजरी विवाहिता है, वह स्वप्न में कृष्ण को देखकर उससे प्रेम करने लगती है। इनकी इतनी सी कहानी है, ज्यादा इनकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। फिर आता है नारायण दास का जैन श्रावक जटमल कृत प्रेम विलास की कथा। प्रेम विलास की कथा नहीं है, यह प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा।
प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। जैन श्रावक जटमल प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी में। इसकी रचना भी कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। आज की डेट में हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था 1527 माधवनल कामकंदला गणपति, फिर हमने पढ़ा था 1556 ईस्वी माधवनल कामकंदला, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है जो इसकी रचना भी 1556 ईस्वी में हुई है, याद रख लेना, ठीक है। नायक जो है वो प्रेम विलास है और नायिका प्रेमलता है। नायक प्रेम विलास है, नायिका प्रेमलता है। भाषा कवि ने रचना का आरंभ जेनाय नमः से किया है। कवि ने रचना का आरंभ जो है वो जेनाय नमः से किया। आपको याद रखना है कि किस रचना में कवि ने रचना का आरंभ जेनाय नमः से किया गया है, तो किस में किया गया है? वो प्रेम विलास प्रेमलता की कथा में किया गया है। और रचनाकार कौन है? जैन श्रावक जटमल, ठीक है। नायक नायिका का प्रेम प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा होता है तथा वे गुप्त विवाह करके घर से भाग जाते हैं। इसकी रचना लाहौर में हुई थी। जैन श्रावक जटमल कृत प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा की रचना कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में। जेनाय नमः कह के। नारायण दास की छिताई वार्ता कब हुई थी? इसकी रचना 1590 ईस्वी में। नारायण दास की छिताई वार्ता कब हुई थी? इसकी रचना 1590 ईस्वी में हुई थी। नायक जो है वह समुद्रगढ़ के राजकुमार ढोल और छिताई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या है। समुद्रगढ़ के राजकुमार ढोल है इसमें भी, छिताई वार्ता में भी, ठीक है ना। भाषा इसकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनके प्रणय में व्यवधान डाला जाता है। छिताई वार्ता में, याद रख लेना। इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित सिद्ध होता है। कवि ने बीच बीच में लोक नीति संबंधी तत्वों का भी निर्देश किया है। इसका कथानक जो है वो किससे? पद्मावत से प्रभावित सिद्ध होता है। इसका कथानक जो है वो पद्मावत से प्रभावित सिद्ध होता है। इससे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस रचना को कहा था कि ये पद्मावत की छाया प्रति है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, चाहे तो आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ी देर में मैं बता दूंगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस कृति को पद्मावत की छाया प्रति कहा है, ठीक है ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस कृति को पद्मावत की छाया प्रति कहा है, ये बताएंगे आप। जिस तरह से ये प्रभावित है, उसी तरह से आचार्य शुक्ल ने भी उसको माना है। आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि ये कृति जो है उसका अनुकरण है। उस कृति का नाम आप बताएंगे। फिर आता है माधवानल कामकंदला। ये माधवानल कामकंदला जो है ये आलम वाली है। किसकी है ये? आलम की। रचनाकार कौन है इसके? आलम है। कब हुई थी इसकी रचना? इसकी रचना हुई थी 1584 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी रचना? 1584 ईस्वी में। नायक माधव है, नायिका कामकंदला है। भाषा इसकी अवधि है। आलम से पूर्व इस कथा में नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया गया है, जबकि आलम ने एक ही जन्म की घटनाओं का निरूपण स्वाभाविक रूप में किया है। 5 अर्दालियों के बीच में दोहे या सोरठे का प्रयोग है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ ट्रिक में ही, इसलिए मैं ट्रिकें करवाता हूँ क्योंकि इतनी देर लगी है इन चीज़ों को पढ़ाने में। और वो एक चार्ट बनाया, उस एक चार्ट में मैंने ये सारी की सारी बातें आपको बता दी थी। आलम से पूर्व इस कथा में नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया गया है कि आलम से पूर्व जो माधवानल कामकंदला थी उन सब में अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया गया है। मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये बता रहा था कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें 1527 वाली जो माधवानल कामकंदला है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। कुछ भी का मतलब ये नहीं लिखा गया कि उसमें अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन है या एक जन्म की घटना का वर्णन है। लेकिन उसके बाद 1556 में जो कुशल लाभ की माधवानल कामकंदला आती है उसमें लिखा गया है कि इसमें अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन है, कि वो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मिलते हैं, इस प्रकार से कि इसमें माधव और कामकंदला के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन है। किसमें? 1556 वाली माधवानल कामकंदला में। लेकिन तीसरी जो आती है आलम की माधवानल कामकंदला, इसमें यह लिखा हुआ है कि इससे पूर्व की कथाओं में अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन था, लेकिन इसमें केवल एक ही जन्म का वर्णन किया गया है। इससे हम सिद्ध होता है, क्योंकि जो 1556 वाली है उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि अनेक जन्मों की है, लेकिन 1527 वाली में कुछ नहीं लिखा। तो इसके आधार पर हम मान सकते हैं कि 1527 वाली जो गणपति चंद्र की जो माधवानल कामकंदला है उसमें भी अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन हो सकता है। इसके बाद जो आलम की आती है उसके बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है कि कितने जन्मों की घटनाओं का वर्णन है। आलम की जो माधवानल कामकंदला जो 1752 ईस्वी में आई थी, आलम की नहीं, बोधा की माधवानल कामकंदला, जिसका अन्य नाम वीरवारिश भी है।
इसमें 5-5 अर्दालियों के बीच दोहे या सोरठे का प्रयोग किया गया है। इसमें 5-5 अर्दालियों के बीच दोहे या सोरठे का प्रयोग किया गया है।